हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेड्यूल 112A के बारे में। जी हाँ, तो देखिए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो आपके इक्विटी शेयर्स पे हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर हो सकता है, या फिर किसी भी प्रॉपर्टी को सेल आउट करने पे हो सकता है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि ITR 2 या फिर ITR 3 जब आप लोग फाइल करते हैं तो उसके अंदर जो शेड्यूल 112A होता है उसके अंदर आपको अपना जो कैपिटल गेन है वो किस तरह से यहाँ पे दिखाना होता है। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी रिटर्न फिलअप कराना चाहते हैं, सिंपली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको इस शेड्यूल को फिलअप करने के लिए अपनी जो भी इक्विटी शेयर्स होगी उनकी सभी की डिटेल्स चाहिए होगी। तो इसके लिए सिंपली आप अपने ब्रोकर से स्टेटमेंट यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी लीडिंग ब्रोकर से जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, अपस्टॉक्स वगैरह हो गया, वो आसानी से आपको रिपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं जिसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा होता है कि आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, शॉर्ट टर्म कितना है, और प्लस आपके जो भी इक्विटीज होती है उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई होती है। इसके अलावा गाइस, आजकल एक नया तरीका भी आ चुका है AIS पोर्टल के थ्रू। तो AIS पोर्टल में जब आप जाएंगे तो अगर मान लीजिए अगर आपके पास में कोई भी आपका जो ब्रोकर है अगर वो इस तरह का स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो सिंपली आप अपने AIS के अंदर सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, इसके अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको CDSL या आपने जो भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह बाय या सेल आउट कर रखे होंगे उन सभी की डिटेल्स मिल जाती है। तो गाइस, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको SFT के ऊपर रिडायरेक्ट करता है। थोड़ा सा नीचे जाइए, यहाँ पे 40 to 50 कर दीजिए, और जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे सेल, उसके बाद में इस पर डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ पे जितने भी इक्विटी शेयर्स आपने सेल आउट किए होंगे उन सभी की डिटेल्स यहाँ पे निकल के आ जाती है। सो गाइस, अब मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे मुझे दो शेयर दिखा रहा है, हैथवे एंड द SBI कार्ड। अब गाइस, सिंपल सा तरीका क्या है, आप इस बटन के ऊपर डाउनलोड क्लिक करके सिंपली इसकी एज ए CSV फाइल यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं आप मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे AIS से भी मैंने डाउनलोड किया तो इस तरह की शीट निकल के आ गई है जिसमें जो भी मैंने शेयर्स यहाँ पे सेल आउट किए उन सभी की पूरी यहाँ पे डिटेल्स आ चुकी है। प्लस अच्छी बात यह है यहाँ पे आपको असेस टाइप में ये भी बता देता है कि ये शॉर्ट टर्म गेन है या फिर लॉन्ग टर्म गेन है। तो चलिए गाइस, बात करते हैं कि अब आपको शेड्यूल 112A को यहाँ पे फिलअप कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अपने शेड्यूल कैपिटल गेन के अंदर जाना पड़ेगा, इसके ऊपर टिक करना पड़ेगा, कंटिन्यू बटन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद में इस टाइप की स्क्रीन खुल जाएगी। उसके बाद में गाइस सिंपली यहाँ पे आपको ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आता है व्यू शेड्यूल 112A, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। अब गाइस, आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, डाउनलोड CSV टेम्पलेट एंड अपलोड CSV। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा इन सारी डिटेल्स को फिलअप करने के लिए। तो सबसे पहले आपको इन दोनों में से कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए गाइस, अगर आपने जो इक्विटी शेयर्स है अगर आपने वो 31 जनवरी 2018 के बाद में खरीदे हैं और अब जाकर आप अभी अपने 2021 के अंदर उसको सेल आउट किया या 2020 के अंदर उसको सेल आउट किया हुआ है, और अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको एक शेयर की यहाँ पे डिटेल देने की जरूरत नहीं है। आप अपना जो भी जीरोधा या कहीं से भी जो स्टेटमेंट डाउनलोड कर रहे हैं, सिंपली आपको उस स्टेटमेंट के अंदर जाना है, सिंपली आपको सेल वैल्यू का टोटल लगाना है, बाय वैल्यू का टोटल लगाना है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट या फिर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो गाइस, उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे आफ्टर 31 जनवरी 2018 चूज करना है, और कंसोलिडेटेड जो भी आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ रहा है, मतलब आपकी जो भी बाय वैल्यू आ रही है, सिंपली वो यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी है। उसके बाद में गाइस, फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन के अंदर आपकी जो भी सेल वैल्यू आ रही है टोटल, वो यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी है, और इसके अंदर अगर कुछ चार्जेस वगैरह एक्सपेंसेस वगैरह आपके हो रखे हैं तो वो आपके डालने हैं। तो गाइस, सिंपली आप ऐड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक झटके के अंदर आपके जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे कंसोलिडेटेड रूप में, अगर आपके 31 जनवरी आफ्टर 2018 है तो एक साथ आपका पूरा का पूरा जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाता है। अब गाइस, कई लोग ये कहते हैं कि मैं पूरी की पूरी एक साथ एंट्री नहीं दिखाना चाहता, वैसे ये एप्लीकेबल है कि आप कंसोलिडेटेड दिखा सकते हैं, वरना मान लीजिए अगर आपको एक एक एंट्री भी दिखानी है तो सिंपली आप एक दूसरी एंट्री यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और इसके अंदर अगर अगेन आपको आफ्टर 31 जनवरी 2018 यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। फिर आपको कॉस्ट और एक्विजिशन में क्या करना पड़ेगा, जो सिंगल शेयर है आपको हर एक इंडिविजुअल यहाँ पे बाय वैल्यू डालनी पड़ेगी, उसकी सेल वैल्यू डालनी पड़ेगी, और दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस आपका आता जाएगा वो आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता जाएगा। सो गाइस, ये तो मैंने आपको एज ए मैनुअल एंट्री बता दी। अब बात करते हैं हम लोग CSV फाइल की, कि इस टाइप का जो CSV जो टेम्पलेट दिया हुआ है उसका क्या मतलब है और उसके अंदर आप कैसे यहाँ पे डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। सो देखिए गाइस, आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं इस टाइप का यहाँ पे 14 कॉलम का टेम्पलेट आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है, और हर एक कॉलम के अंदर आपको डिटेल्स फिलअप करनी पड़ती है। तो चलिए बात करते हैं हर एक कॉलम की कि आपको यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स फिलअप करनी है। तो सबसे पहले आता है शेयर एंड यूनिट रिक्वायर्ड। तो देखिए इसके अंदर आपको एक कोड डालना पड़ेगा, AE या फिर BE। AE का सिंपल सा मतलब यह है कि आपने जो इक्विटी शेयर्स है वो आफ्टर 31, जैसे आप देख सकते हैं जब मैं इंडिविजुअल भी डाला था तब यहाँ पे शेयर एंड यूनिट रिक्वायर्ड में दो चीजें पूछी जा रही थी। तो गाइस, AE का मतलब है आफ्टर 31 जनवरी 2018, BE का मतलब है बिफोर 31 जनवरी 2018। तो गाइस, अगर आपके पहले शेयर खरीदे हुए हैं 2018 से पहले तो आप BE यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वरना फिर आप यहाँ पे AE लगा सकते हैं। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट कॉलम
कॉलम होता है ISIN कोड का, तो देखिए हर शेयर का एक ISIN कोड होता है। वैसे अगर मैं बात करूं AE वाले शेयर्स की, मतलब आफ्टर 31 जनवरी 2018 की, तो गाइस उसके अंदर आपको ये डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं रहती है। इवन अगर आप डाले भी और इस CSV को फाइल को जब आप अपलोड करेंगे तो आप जब देखेंगे तो यहां पे कोई भी डेटा आपको फिलअप होता हुआ नजर नहीं आएगा। मतलब जो आपका ISIN कोड है अगर वो आप इंसर्ट भी करेंगे तब भी वहां पे स्क्रीन के सामने आपको ब्लैंक दिखाएगा। सो गाइस मेरी एडवाइस ये रहेगी, अगर आपका शेयर AE है तो आपको ये कोई भी डिटेल्स यहां पे डालने की जरूरत नहीं है, ना ही ASIN कोड डालने की जरूरत है, ना ही नेम ऑफ द शेयर डालने की जरूरत है। वहीं पे गाइस अगर मैं B की बात करूं तो यहां पे आप डेफिनेटली डाल सकते हैं। अब बात करते हैं ये जो ISIN कोड है ये आपको कहां से मिलेगा। या तो आप अपना जो भी ब्रोकर अकाउंट है उसके अंदर जब आप जाएंगे तो आपको हर शेयर का यहाँ पे जो भी आपने शेयर सेल आउट या बाई किए होंगे उन सभी का कोड मिल जाता है। वरना गाइस आप सिंपली क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे जो AI से जो स्टेटमेंट यहाँ पे डाउनलोड किया था उसी के अंदर आप देख सकते हैं जो सिक्योरिटी का नाम होता है उसके लास्ट में यहाँ पे ISIN कोड यहाँ पे लिखा होता है, तो उसको भी आप कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हैं। उसके बाद में सिंपली गाइस यहाँ पे आपसे पूछता है नंबर ऑफ द शेयर के कितने शेयर आपने यहाँ पे बेचे हैं, तो आपके जो भी नंबर ऑफ द शेयर है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। आपको नहीं पता, सिंपली आपने जो AI से स्टेटमेंट डाउनलोड किया था उसके अंदर आप क्वांटिटी देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी है, वही आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं सेल प्राइस पर शेयर की बात करूं तो वो भी आपको AI से मिल जाएगा या आप अपना ब्रोकर स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, तो सिंपली आपको 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये वैल्यू निकल के आ जाती है। उसके बाद में गाइस आता है कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, और यहां पे एक चीज लिखी होती है हायर द ऑफ 8 एंड 9, मतलब 8 या 9 में से जो भी जिसकी भी प्राइस ज्यादा हो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली यहां पे आ जानी चाहिए। तो गाइस कभी भी आपको 7 कॉलम यहां पे फिलअप नहीं करना, आपको पहले 8 कॉलम के ऊपर जाना है। यहां पे आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डालना है, कितने में आपने खरीदा था, तो आप अपना AIS चेक कर सकते थे, वहां पे भी आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिखा देगा। तो गाइस वहां से आप पिकअप कर सकते हैं या आपका जो भी ब्रोकर स्टेटमेंट है वहां से पिकअप कर लीजिए, तो वो चीज आपने यहां पे डाल दी। उसके बाद में गाइस ये पूछता है इफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट वाज एक्वायर्ड बिफोर, मतलब अगर 2018 के पहले अगर आपने खरीदी हुई है तो लोअर ऑफ द 6 एंड द 11, 6 का मतलब है जो सेल वैल्यू है और 11 का मतलब है टोटल फेयर मार्केट वैल्यू, तो ये वाला कॉलम भी आपको फिलअप नहीं करना है, आपको चलना है सीधे वाले 10th वाले कॉलम के। गाइस यहां पे पूछता है फेयर मार्केट वैल्यू पर शेयर, तो ये देखिए आपको कहीं पे भी मिलेगी नहीं। अगर आप अपना AIS स्टेटमेंट चेक करेंगे तो डेफिनेटली वहां पे आपको दिखा देगा, हो सकता है कुछ शेयर के अंदर ना दिखाए, तो आप अपने ब्रोकर से यहां पे जो भी आप स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे उसके अंदर भी आपको ये चीजें दिखने को मिल जाएगी। तो गाइस जो फेयर मार्केट वैल्यू पर शेयर आपकी जो भी है 31 जैन 2018 को वो आप डाल दीजिए। टोटल फेयर मार्केट वैल्यू की बात करो तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितनी भी क्वांटिटी उससे, तो यहां पे साफ लिखा हुआ है 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 कॉलम से, तो आपका जो भी अमाउंट है वो यहां पे निकल के आ जाता है। उसके बाद में गाइस सिंपली आपको एक्सपेंडिचर डालना है, मतलब आपके शेयर खरीदने के अंदर जो भी आपका बाइंग कॉस्ट लगा है या आपका शेयर बेचने पे जो भी सेलिंग कॉस्ट लगा हुआ है। अब गाइस यहां पे आता है टोटल डिडक्शन जिसके लिए अंदर लिखा होता है 7 + 12, तो देखिए 12 कॉलम तो ये रहा, लेकिन अगर मैं 7 कॉलम की बात करूं तो ये अभी हमने फिलअप नहीं किया, जो कि हायर आएगा 8 और 9 का, तो 9 हम लोगों ने यहां पे 0 लिया हुआ है और 8 को 528 लिया हुआ है। तो अल्टीमेटली गाइस इस 7th वाले कॉलम की बात करूं तो मैक्सिमम 99% केस में यहां पे वही वैल्यू आएगी जो एक्चुअल के अंदर आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, मतलब जिस कॉस्ट के ऊपर आपने शेयर्स को यहां पे बाय कर रखा है। सो गाइस ऑब्वियसली बात है अगर आपका खर्चा भी यहां पे 0 है तो 13 कॉलम के अंदर भी आपकी जो टोटल कॉस्ट एक्विजिशन है वो यहां पे आती है, और 14 के अंदर सिंपली आपको सेल वैल्यू में से, मतलब सिंपली आपका जो भी सेल वैल्यू है नंबर 6 के ऊपर उसमें से आपको यहां पे नंबर 13 जो है यहां पे लेस करना है, तो बैलेंस जो है आपका ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म प्रॉफिट निकल के आ जाता है। गाइस जो CSV फाइल मैंने यहां पे जो है इंसर्ट की थी उसको मैं सेव कर लेता हूं और अपलोड कराता हूं, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली मेरी जो सारी फील्ड है वो यहां पे फिलअप हो चुकी है। और जैसे मैंने आपको बताया था अगर आफ्टर 31 जनवरी अगर आप ISIN कोड या नेम ऑफ द शेयर भी डालेंगे तो भी ये आपका कंसीडर नहीं करने वाला है। सो गाइस यहां पे मैं रिकमेंड करूंगा अगर मान लीजिए केवल 4-5 शेयर है तो आपको इस एक्सेल शीट की यहां पे जरूरत नहीं है, आप सिंपली मैनुअल बेसिस पे ऐड डिटेल्स करके 4-5 एंट्री मार सकते हैं, या फिर अगर मान लीजिए 2018 के बाद में शेयर खरीदे हुए तो एक साथ आप कंसोलिडेट भी यहां पे दिखा सकते हैं। एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर इसके अंदर अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है 1 लाख रुपए के नीचे आता है तो यहां पे आपका कोई भी टैक्स नहीं बनने वाला है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।